नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारी इस क्लास में। देखिए बच्चों, आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशंस, बैंक पीओ एग्जामिनेशंस से उठाए हुए हैं। उनको भी हम करेंगे क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज हो या आपका एसएससी एग्जामिनेशन हो, सीडीएस एग्जामिनेशन हो, गणित आपको पूरा बनना चाहिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन से। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में क्या होता है, एक बंच आता है, मतलब कि एक कॉमन आपके लिए इंफॉर्मेशन देगा। उस कॉमन इंफॉर्मेशन से आपसे पूछेगा 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। पर उस कॉमन क्वेश्चन से जो 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। बस अगर आपने उस कॉमन इंफॉर्मेशन की सही टेबल डिजाइन कर लिया, सही डेटा आपने रख लिया अपने हिसाब से, तो शुरुआत करते हैं। चलिए लेते हैं भाई आज का क्वेश्चन। आपको कॉमन इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, एक स्कूल में 2500 छात्र हैं। देखो बच्चों, कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, कि टोटल 2500 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 2500। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए आप अच्छे से उसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि हमें एक ही जगह से अलग अलग चीजें, जानकारी जो भी ये कह रहे हैं वो पता पड़ेंगे। आगे क्या करें, लड़कों और लड़कियों का जो क्रमशः अनुपात है वो 3-2 है। मतलब इसमें लड़का और लड़कियों का जो अनुपात है वो बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3:2 का रेशियो दे रखा है। ये अगर आपका 3:2 का रेशियो है तो ये टोटल में, टोटल का डिवाइड, मतलब 5 बराबर 2500, 5 बराबर 2500 तो 1 बराबर 500 होगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा भी आपका 1500, ठीक है। और 2 बराबर कितना हो जाएगा भी आपका 1000। तो यहां से हमें लड़का और लड़कियों की एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी, ठीक है। और पढ़िएगा आगे, इनने बोला सभी अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे कि हॉकी, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस। देखिए टेबल बना लीजिए, हॉकी तो हमने लिख दिया HK, बॉक्सिंग तो हमने BX लिख दिया, टेबल टेनिस को हमने TT कह दिया, टेबल टेनिस, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, और वॉलीबॉल, फुटबॉल को हमने FT लिख दिया, ठीक है। और वॉलीबॉल को हमने BB लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग गेम ये खेलते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। तो हमने एक साइड ले लिया भाई मेल और एक साइड ले लिया भाई फीमेल, मतलब एक साइड लड़के लेंगे और एक साइड अपन लड़कियां लेंगे। किसमें कितने लड़के हैं, किसमें कितनी लड़कियां हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे भाई, इंफॉर्मेशन इसमें भरेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें अपन को क्या भरना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन। और उसी इंफॉर्मेशन की दम पे हमारे जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व आपके होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं भाई, टोटल भी ले सकते हैं। आगे आगे क्या ले सकते हैं भाई, टोटल भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, 28% लड़कियां हॉकी खेलती हैं। जो जो लाइन पढ़ते जाएंगे बस उसका डेटा अपन को रखना है। 28% इसका कितना होगा, लड़कियों की बात हो रही तो लड़कियों में से लेंगे, तो 28% होगा 280। और क्या खेल रही है भाई, हॉकी। तो हॉकी में लड़कियां कितनी है भाई, 280। सो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। क्लियर, कितनी हो गई है भाई, 280। आगे बढ़ते हैं, क्या है, 16% लड़के टेनिस में हैं। अब इसका 16% करना है। टेनिस में कितना अभी 16% लड़के हैं, ठीक है। तो टेनिस कहाँ गया अभी, ये लड़कों की इंफॉर्मेशन भरनी है। तो इसका 16% कितना होगा, 15 गुणा के 16, 16×5 80 और 16×1 16, 16×8 24, 240। सो टेबल टेनिस की हमें लड़कों की संख्या मिल गई, कितनी है, इतनी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 1/5 लड़के वॉलीबॉल में है। टोटल लड़कों का 1/5, 1/5 कितना होगा, 300। वॉलीबॉल में है तो 300 आपके यहाँ पर आ गए लड़के। क्लियर। फिर कह रहा है आगे, फिर ये कहा जा रहा है कि टेनिस में लड़कियों से लड़कों का जो क्रमशः अनुपात है वो 2:3 है। टेनिस में लड़कियों का लड़कों से अनुपात दिया है, मतलब कि पहले दिए गर्ल्स फिर दिए बॉयज और 2:3 का अनुपात है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है कि पहले लड़कियां दिए कि लड़के दिए। उन्होंने बोला है कि लड़कियों से लड़कों का जो क्रमशः अनुपात है वो कितना है,
2-3 है, लड़कियों से लड़कों का, ठीक है। तो भाई 2-3 है, तो हम क्या करेंगे, लड़कों में लड़कों का डिवाइड करेंगे, तो लड़के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे रेशियो में 3 है, यहाँ पे कितने हैं भैया आपके टेबल टेनिस में 240, तो 3 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 80, तो 2 की वैल्यू कितनी, 80 दूनी 160। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कहा जा रहा है कि छात्रों की कुल संख्या का 25% बॉक्सिंग में है। छात्रों की कुल संख्या का 25%, छात्रों की कुल संख्या 25% बॉक्सिंग में है। तो टोटल छात्र कितना है भाई, ये है, ठीक है। टोटल कितने हैं भाई, ये है। इनका भाई 25% मतलब कि भाई 4 ऐसे ही बोला है, छात्रों का बोला है। छात्रों मेरे सेंस से तो लड़के ही होंगे, लड़कियां नहीं हो सकती हैं। तो भाई किसका लेना पड़ेगा भाई अपन को, वैसे ये लेना पड़ेगा, लेकिन कह रहा है तो उसमें छात्र छात्रा अगर देखें तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, छात्र बोला ना शुरुआत में, तो भाई इस हिसाब से वो छात्र होंगे, लड़के नहीं होंगे। छात्र मतलब कि स्टूडेंट मतलब कि लड़का और लड़की मिला के, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसका भी 25%, इसका 25% कितना होगा भाई, इसका 25% होगा भाई 1/4 कर लो, ठीक है। 1/4 करेंगे तो 4 6, ये किसमें है टोटल, किसकी बात बोली थी ये, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग कहाँ पे, ये है। तो इसका अपन को मिलेगा यहाँ पे टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ पर। तो 4 6 24, 2 बचेंगे, ठीक है, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। मतलब सीधा सा हमें ये पता पड़ गया कि 625 लड़का और लड़की मिला के बॉक्सिंग में है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और आगे क्या कहा जा रहा है, इंफॉर्मेशन में क्या कह रहे हैं। हाँ, फिर कह रहा है कि वॉलीबॉल में जितने लड़के हैं उनमें से 60% लड़कियां हैं। वॉलीबॉल में जितने लड़के हैं उसमें से 60% लड़कियां हैं, ठीक है। जितने भी लड़के हैं उसका 60% लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसका 60% निकालना है, 60% कितना निकल के आएगा भाई आपका 180, सो 180 आपका ये 60% वगैरह आप तो दिमाग में निकालना सीखिएगा, क्योंकि 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 60% मतलब फिर 60 गुणा के 3 180, इनकी वैल्यू पता लग गई। अब आगे और क्या कहा जा रहा है, 22% लड़कियां फुटबॉल में है, 22% लड़कियां फुटबॉल में, मतलब यहाँ की वैल्यू पता पड़ गई। 22% इसका कितना हो जाएगा 220, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, सी से लड़कियां बॉक्सिंग में, 18% लड़के हॉकी में है, 18% लड़के हॉकी में, मतलब इसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा भाई 18%। 18% मतलब क्या हो जाएगा अभी 15 गुणा के 18, 18 पंचे 90 और 18 एकम 18, 18 9 27, 270 आपके यहाँ हो गए। क्लियर, और कुछ कह रहा है क्या, बाकी फुटबॉल में इंफॉर्मेशन अपन को दी है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 कॉलम खाली है, यहाँ पे 1 कॉलम खाली है। हमें क्या करना होगा, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 500, 660, 660 760, 760 और 80 कितना हो जाएगा अभी 840 हो जाएगा अभी भाई। आप देख सकते हैं ये 500 हो गया, 500 और 100 कितने हो गए 600 हो गए, 660 हो गए, ठीक है। 660 में 100 जोड़े कितने हो गए 760, और 760 और 80 कितने हो जाएंगे आपके 840। तो 840 1000 में से ये पूरी फीमेल आपकी हो चुकी हैं। तो कितनी बची हैं 160, तो 160 क्या हो जाएंगी भैया आपकी ये, ठीक है। 840 हो गई, 160 आपकी बची है, वो यहाँ की इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 625 में से 220 तो यही हो गए, ठीक है। तो कितना बचा फिर आपका, आपका बचा कितना भाई 405, 405, तो ये हो गया भैया आपका, तभी तो होंगे 625, ठीक है। अब बचा ये, तो हमें पता टोटल कितना है 1500, तो हमने यहाँ पे एक लगाया, तो 300 ये हो गए, 300 और ये कितने हो गए अभी 540, 540, तो ये कितने हो जाएंगे अभी 540 और 400 कितने हो जाएंगे अभी के 940, 945, ठीक है। 945 और 200 मतलब कि कितने हो जाए 1145, 1145 और आपके कितने 70, 1145 अगर 60 करते तो कितने 1205 होते, तो 1215 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई 1215, 1215 इसमें हो चुके हैं। तो बचे कितने हैं 1500 में से आप 1215 घटा दोगे, ठीक है। 1215 आप क्या कर दोगे घटा दोगे, या आप सोच सकते हैं कि 85 इसमें जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएंगे और 200 और, तो कितने हो जाएंगे 285, तो यहाँ का नंबर आ गया। तो इस तरीके से हमने टोटल ये पूरी टेबल भर ली। अब इससे फायदा
क्या होगा, आप कहेंगे इतना टाइम स्पेंड हो गया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन अगर आप करते तो यकीन मानिए इसमें बहुत कम टाइम आपका लगता। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आ गया। अब आप क्वेश्चन देखिए, कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका ये देखा, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हॉकी में लड़कों की संख्या इसी खेल में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत बनती है। हॉकी में लड़कों की संख्या, हॉकी में लड़कों की संख्या कितना है अभी आपका 270। इसी खेल में लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, लड़कों की संख्या का कितना परसेंट। तो हमें ये क्या निकालना है अभी यहाँ पे कि 270 इस 280 का कितना परसेंट है, गुणा के 100। बस केवल इतना निकालना है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। ठीक है, 4 सत्ते 28, तो 4 से कितनी बार 25 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल डिवाइड लगाना है इन दोनों का गुणा होने के बाद, है ना। तो गुणा करके आप डिवाइड लगाइए। अब आप देख रहे होगे कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड लगाते, ये तो डायरेक्ट आपको देख सकते हैं कि भाई क्या आंसर होना चाहिए था कि भाई हम 270 में डिवाइड लगाएं 280 का। तो भाई अगर हम 10 बार अगर डिवाइड लगा दें, ऐसे कर लो, अगर ये 280 होते हैं तो हमारा आंसर कितना होता भाई 100। क्या ये 280 है, क्या नहीं है, कितना कम है 10। 10 गुणा के कितने भाई 1000, 10 गुणा के 100 मतलब 1000 अपन ने एक्स्ट्रा ले लिए, 1000 बटे 280, 1000 बटे 280 अपन ने एक्स्ट्रा लिया है, तो 1000 बटे 280 अपन को कम करना पड़ेगा। तो 28 दूनी 56 होता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा लगभग ये आपका 28 चौके कितना होता है 4, ज्यादा हो जाएगा 28 दिया, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग अगर आप कुछ कम करेंगे तो क्या होगा, ये 96 पॉइंट समथिंग आपका आंसर बनेगा। तो आपका आंसर बनेगा भाई फर्स्ट वाला। क्लियर, तो आप इस तरीके से पहचान सकते थे। आप थोड़ा सा डिवाइड लगा लेना और आगे। क्लियर, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेंगे इसके बाद अपन। ये देखिए कि बॉक्सिंग में कितनी लड़कियां हैं, बॉक्सिंग में कितनी लड़कियां हैं। तो 220, 220 आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। कितना आसान था। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप कि बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या स्कूल के छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। बॉक्सिंग में लड़कों की संख्या कितनी है अभी 405। ये 405 टोटल स्कूल में जितने भी छात्र हैं मतलब 2500 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, गुणा के 100 करना पड़ेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, 25 अट्ठे 200 होता है तो 16 बार लगभग जाएगा। 16 आपका डायरेक्ट दिख रहा है कि सबसे लगभग में आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन, टेनिस और वॉलीबॉल में कितनी लड़कियां हैं। टेनिस और वॉलीबॉल में, टेनिस ये रहा और वॉलीबॉल ये रहा, मतलब कि ये नंबर और ये नंबर मिला के कितनी लड़कियां हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं 8 से 14 200 के तो कितने हो गए अभी आपके 340। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका। इतने सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको क्या है जो इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व करना है। फुटबॉल में कितने लड़के हैं, तो फुटबॉल ये रहा, लड़के कितने हो गए 285। ठीक है, सो ऑफ दी इसका आंसर जाएगा 285। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने थे, इस तरीके से आपको सॉल्व करने थे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्या चीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सामने लिख रहा हूं, ये है सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़िए इसको और मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन था, पीओ का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से बंच में क्वेश्चन दे देते हैं, पूछते हैं भाई, और कितने का, कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं एक साथ। जैसे कि 5 क्वेश्चन बंधे हुए थे, तो फ्री फोकट के नंबर है अगर आपको चीजें आती हैं तो। केवल डराने के लिए देते हैं ताकि आप थोड़ा सा आपकी टाइमिंग मिसमैच हो जाए, आप फंसे रह जाएं। ठीक है, थोड़ा टाइम आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक पपीते के पेड़ को 2 वर्ष पहले लगाया गया है। कितने, एक पपीते के पेड़ को 2 वर्ष पहले लगाया गया, प्रत्येक वर्ष 20% की दर से वह बढ़ता है। देखिए 2 वर्ष पहले लगाया गया और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है 20% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब 20% की दर से बढ़ रहा है मतलब कि हर साल 120/100 120/100 इस तरीके से हुआ होगा। अब ये क्या कह रहा है, अगर अभी उसकी लंबाई 540 है, मतलब पहले कोई लंबाई थी फिर वो बढ़ के कुछ हो गया, 1 साल हो गई,
फिर बढ़ के कुछ हो गया, दूसरी साल हो गई, ठीक है। तो 2 साल बाद अभी उसकी लंबाई कितनी दे रखी? 540। कितनी? 540। ये उसकी लंबाई इन्होंने बताइए कितनी लंबाई है, ठीक। तो क्या कह रहा है, तो लगाते समय जब वो पेड़ लगा था, ठीक है, तो लगते समय उस पेड़ की लंबाई क्या थी हमें बताना है। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहली वाली क्लास में बताया था कि 20% बढ़ाया होगा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पर 1 बड़ा होगा। मतलब हमने यहाँ पर 6/5 का मल्टीप्लाई किया होगा, फिर यहाँ पर 6/5 का मल्टीप्लाई किया होगा, तब वो संख्या ये बनी, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं कि भाई अगर ये संख्या 540 बनी है तो हमने इसमें काय का मल्टीप्लाई किया था, इतने का। तो वापस लौटने के लिए में क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मतलब जस्ट अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5/6 और 5/6, या तो ये कर दो भाई, ठीक है। तो 6 9 54, तो 15 छिक्का 90, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 25, 25 पंचे 125 की 5 और 25 एकम 25, 25 और 12, 25 12 37, ठीक है। सो 375 सेंटीमीटर आंसर लग जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे कि भाई यहाँ पे अपन ने माना कोई एक शुरुआत में मान ली कोई एक लंबाई थी, शुरुआत में अपने हिसाब से मान ली। अब मानिएगा कैसी, जो इन्होंने से कैंसिल हो जाए, हमने मान ली शुरुआत में कितनी थी भाई 25 थी, सबसे आसान नंबर। अगर 1 साल बाद अगर बढ़ाई होती तो 6/5 किया होता, 2 साल बाद इतनी हो गई होती, 25 से 25 कैंसिल, 36 हो गए। इनके हिसाब से कितनी हुई 540, हमारे हिसाब से 36। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि शुरुआत की पूछिए, शुरुआती कितनी मानी थी भी अपन ने 25, 36 से कैंसिल करेंगे तो 9 चौके 36, 9 छिक 54 और 15 चौके 60, तो फिर से वही आ गया 15 गुणा के 25, क्लियर। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पे मान लीजिए कि पेड़ की लंबाई मान लीजिए ए थी, अब ए में गुणा किया भाई 6/5, ठीक है। तो भाई हमने ए में गुणा किया भाई 6/5 का, और फिर 6/5 का गुणा किया, तब जाके वो वैल्यू बनी है 540। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो भी आंसर आपका बन के आएगा कितना 375, मतलब 25 गुणा के 15। तो ये आसान क्वेश्चन था, पहली या दूसरी बेसिक जो क्लास में मैंने आपको बताया था उसका उपयोग किया गया है, ठीक है। मैं केवल जज करना चाहता था क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, खासकर ये बैंक क्लर्क के पेपर में आया हुआ है, और बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन, और एसएससी में भी रिपीट हुआ है, कुछ पोस्ट ऑफिस एग्जामिनेशंस वगैरह आपके होते उसमें भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन। और भाई जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि अगर ये वीडियो YouTube पर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी लाभ हो। और जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है शेखर सर दतिया, जो मोनो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मोनो आपको दिख रहा है ना इस साइड ये कोने में, तो ये मोनो है, ये मोनो दिख जाएगा, शेखर सर आप डालिए, शेखर सर क्लासेस, ये मोनो आपको दिखेगा, वो ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसमें भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, खासकर जीएस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया है, रेलगाड़ी की एक वापसी मासिक टिकट का मूल्य एक तरफ के मूल्य से 25% अधिक है। देखिए एक तरफ का अगर मूल्य 100 है तो 25% अधिक मतलब कि क्या किया होगा भाई, 125 बट्टे में 100 किया होगा। भाई अगर एक तरफ का अगर 100 है या कुछ भी हो, एक तरफ का अगर मान लो ए मान लिया मैंने टिकट, तो अगर 25% अधिक है वापसी मतलब लौटा बाट मतलब आने और जाने का, आ गए और चले गए वापस, तो उससे 25% अधिक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं जाना चाहता हूँ अकेला, लौट के नहीं आऊंगा। अब जाओगे लौट के नहीं आओगे तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा। उसने कहा कि मैं वापस भी आना है, तो उसने कहा बस 25% और पैसे दे दो तो आप वापस भी आ जाओगे। तो आने और जाने का कितना 25% अधिक है, तो हमने कैसे किया होगा 25% अधिक 125 बटे 100 का गुणा किया होगा किसी भी संख्या में, या एक तरफ का जो टिकट है उसमें इतने का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक।
चलिए फिर क्या कह रहा है, मासिक वापसी टिकट के मूल्य का 5% अदा करके इस टिकट की वैधता 1 सप्ताह तक बढ़ाई जा सकती है। अब इसी टिकट में अपन ने क्या किया, 5% और अदा कर दिए, मतलब 5% और एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा दिया अपन ने इसका, तो भाई उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 सप्ताह तक होगी, मतलब 1 सप्ताह का पास बन गया। क्या हो गया भाई, 1 सप्ताह का पास बन गया। शुरुआत में कोई टिकट था केवल एक तरफ से अपन जा रहे थे, उसने कहा लौट के भी आना है तो 25% और भुगतान। फिर बात ये हुई भाई 7 दिन आना और जाना है, तो एक काम करिएगा आप 5% और एक्स्ट्रा दे दीजिए, जितना हो गया उसका 5% और एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरे 7 दिन की वैलिडिटी हो जाएगी, 7 दिन आप आइए जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से उसने पूरा कितना रुपए अदा किया, 84 रुपए उसने दिए। उसने कितने रुपए दिए भाई, 84 रुपए उसने दिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया तो एक तरफ का टिकट क्या था, तो हमने एक तरफ का टिकट मान लिया भाई 80, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। या फिर एक तरफ का आप टिकट क्या मानिए भाई 10,000 मान लो, सबसे आसान हो जाएगा, जो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते थे कि भाई 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 4 पर 1 बढ़ाया तो यहाँ 5/4 लिख सकते थे भाई आप। ठीक है, 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/20 होता है। क्या रहता है, 1/20। 1/20 ये 5% का वैल्यू है। अब इतना बढ़ा गया तो 20 पर 1 बढ़ाया है, तो इसको लिख सकते हैं भाई अपन 21/20। तो आप इसके हिसाब से दिख रहा है कि आप 20 मान सकते हैं, जो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने हिसाब से मान सकते हैं भाई। तो हमने टिकट माना, मान लीजिए 20, कितना माना भाई 20, तो 20 से क्या हो जाएगा, या 80 मान लो, तो पूरे नीचे का संख्या कैंसिल हो जाएगा, इससे इससे पूरा ये निपट गया। हमने टिकट कितना माना भाई 80, हमारे हिसाब से 80 रुपए का था एक तरफ का, तो कितना बचा भाई 21 पंचे 105, इनके हिसाब से कितना है भाई 84, हमारे हिसाब से 105। ठीक है, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई 80 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 80 अपन ने माना था। 5 से कैंसिल करेंगे तो 21 बार, और 5 से कितनी बार 16, 21 चौके 84, 16 चौके 64, एक तरफ का टिकट निकल के आया कितना भाई 64 रुपए का। आप इससे भी करेंगे तो सेम वैल्यू आपकी आएगी, 50 से 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 5 से ये 21 बार कैंसिल होगा, 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 21 चौके 84 हो गया। ठीक, और 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 चौके 64 रुपए। यहां से भी आपका एक तरफ का टिकट कितना आएगा भाई 64 आएगा। आप इस तरीके से भी मान सकते हैं या इस तरीके से भी जा सकते हैं। या फिर जो हमने तरीका आपको और बताया था कि भाई 84 बना कैसे, 84 बना कैसे कि हमने उसमें 5/4 और 21/20 का गुणा किया, या फिर 125/100 या 105/100 का मल्टीप्लाई किया भाई किसी टिकट में, तभी जाके वो बना। तो वापस लौटने के जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब कि 5/4 की जगह क्या कर देंगे 4/5, और 21/20 की जगह 20/21 का, तो 21 चौके 84 और 5 चौके 20, और 444 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 64 आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ तीनों ही चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या चीज बताई, एक तो हमने ये कि जैसे गए थे तो उसका अपोजिट करके वापस लौटाओ 84 में, 5/4 21/20 का मल्टीप्लाई करके गए थे किसी टिकट में, तो जस्ट अपोजिट 4/5 और 20/21 करके वापस लौटाएंगे, आंसर आ जाएगा। या कोई एक नंबर मान लिया जाए, तो हमने माना था भाई नंबर कितना भाई 80, 80 क्यों, क्योंकि इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए तो कितना है 105, इनके हिसाब से 84, हमारे हिसाब से 105 निकालना था उसका मल्टीप्लाई, तो ऐसे हो गया। या शुरुआत में मान लिया टी, उसमें 5/4 का मल्टीप्लाई और 21/20 का मल्टीप्लाई बराबर 84, या फिर 125/100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 25% बढ़ा के दिया गया है, और यहाँ पर 105/100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 5% और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते थे। तो हटाते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था भाई, थोड़ा भाषा में उलझाया गया था कि कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते कि ऐसी भाषा, बस भाषा ही का खेल है, आपको बस पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, फिर तो भाषा और आपका रीजनिंग है, बस दिमाग चलाना है, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास रखी है आज, ज्यादा लंबी नहीं खींच रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेरे को अर्जेंट जाना है। देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई की 1/8 वृद्धि होती है। हर साल 1/8 वृद्धि होती है, 1/8 वृद्धि होती है, मतलब 8 पर 1 वृद्धि होती है हर एक साल। ठीक है, एक साल में। चलिए
अगर हम ये कहें आधी साल में, अब आप ये बताओ, एक साल में इतनी वृद्धि, एक साल में इतनी वृद्धि, तो आधी साल में कितनी वृद्धि होगी? आधी साल में होगी भाई 1/2, मल्टीप्लाई मतलब कितने की वृद्धि भाई? 1/16। ठीक है, ये कितने के लिए? ये आधा, ये काय के लिए भाई? आधा साल के लिए। ठीक है, वृद्धि। और ये काय के लिए भाई? पूरा साल। ठीक है, ये पूरी साल की वृद्धि है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आधे साल की वृद्धि और पूरे साल की वृद्धि। आधे साल की वृद्धि के लिए हमने 1/2 का मल्टीप्लाई किया। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है? यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है, तो 2.5 साल में इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि होगी मतलब हो जाएगी। अगर आज 8 मीटर का है तो कह रहा 2.5 साल बाद कितने का हो जाएगा। तो देखो 2.5 साल के लिए मैं 1 साल और आधा साल ऐसा लेना पड़ेगा। 1 साल के हिसाब से पूरा 1 साल के हिसाब से ये पैटर्न लेना पड़ेगा, मतलब 8/1 की वृद्धि। तो 8/1 की वृद्धि मतलब 9/8। ठीक है, फिर 1 साल तो 8/1 की वृद्धि मतलब कि 9/8। फिर आधी साल जाना तो इसके हिसाब से जाएंगे भी अपन, तो 16/1 की वृद्धि 17/16, इतनी वृद्धि होगी। क्लियर भाई? 1 साल के लिए पूरा ये, तो आधी साल के लिए इतना। ठीक, तो इस तरीके से वृद्धि होगी। कैंसिल कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा? 9×81 गुणा के 17, 17 एकम 17 की 7, और फिर ये कितना हो जाएगा भाई? 81 ना, 17 156 और 157 बटे में 8, 8×6 = 48, 128 इतना हो रहा है। ठीक, इतना हो रहा है। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा, आंसर तीसरा वाला या फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, सो कैंसिल कर लो भाई। ये कितनी बार जाएगा भाई? 1 टाइम। सो कितना बचेगा भाई आपका? ये बचेगा 9, और ये हो जाएगा भाई 3, सो बचेगा 2 और ये 7। ठीक, अब कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा, है ना? 2 बार काय को? एक बार गया तो कितना बचेगा भी आपका? इतना तो भाग नहीं जाएगा तो 0। ठीक है, हाँ अब आएगा। तो 10 तो पहुंच ही गया है ना? 10 तो पहुंच ही गया। इसका अपन ने डिवाइड लगाया 1 टाइम, सो कितना बचा? ये 9, और यहाँ पे बचेगा 2। 29 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 27 आ गया। सही कह रहे हैं, ये उतार लिया अभी अपन ने। कोई मल्टीप्लाई तो दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि इसका आंसर सी वाला होना चाहिए। कोई मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक कर लें। 81 गुणा के 17, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और 1 57। ठीक है, और 8 एकम 8, 8 5 13, 1370 इतना रहेगा। और डिवाइड बाई 9/9/, ठीक है, 16 अट्ठे 8 6 48 और 8 एकम 8 4 12 इतना ही रहेगा। एक बार अपन ने दिया, हाँ ये रहेगा। एक बार भाग देंगे, कितना बचेगा अभी आपका? 9 अकेला। ठीक, वो थोड़ा समस्या हो गई। 9 बचा। अब अपन 7 अगर अपन यहाँ पे अगर उतारेंगे अंक, तो 97 में 128 का तो जाएगा ना, तो अपन ने 0 लिया। ठीक, 0 आ गया, पॉइंट लगाया। अब कितनी बार जाएगा भाई अपना? 7 बार जाएगा, तो 8 बार में हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं 16, तो ज्यादा ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा हो रहा है तो 7 बार जाएगा। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। आप भाग दे लेना 7 से, तो कैसे देंगे भाई भाग? 7 एकम 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, 14 5 19 और 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 8 तो 96 हो रहा है। तो कितना बचेगा अभी आपका? 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, 74 आपका बचेगा। ठीक, 74 बन जाएगा, तो लगभग ये शून्य हो जाएगा यहाँ पे, और एक शून्य ले जाएंगे तो 740। तो कितनी बार? 6 बार जाएगा फिर। तो 7 6 2 अंकों तक इतना, मतलब सी आपका ऑप्शन सही है। 10.76 इसका, और थोड़ा सा और आगे जाएगा, पर 2 अंकों तक का हमें दे रखा है, इसमें 2 अंकों तक मैच हो रहा है। तो 10.76 आपका इसका आंसर बनेगा। क्लियर? किस तरीके से करना था? शुरुआत में जो ऊंचाई अभी आपकी इतनी है, हर साल इस रेशियो बढ़ रही है, 1/8 मतलब 8/1 बढ़ रही है। तो 1 साल हो गया, फिर ऐसे दूसरा साल हो गया, फिर तीसरा साल पूरा नहीं लेना है, आधा लेना है। आधे के हिसाब से देखा, पूरे के हिसाब से इतना, तो आधे के हिसाब से आधे का मल्टीप्लाई, मतलब इस पे इतना बढ़ेगा। तो कितना? 16/1 मतलब 17 बढ़ेगा। बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, डिवाइड करना। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आ गया।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना किसी एग्जाम, चाहे एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या आपका 10th लेवल मल्टीटास्किंग हो, ठीक है, या आपका स्टेनो का हो, कोई सा एग्जाम रहे, ऑल इंडिया कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कहीं किसी ना किसी सन में आए हुए हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लेके और एक पैटर्न के हिसाब से मैं चला, ठीक, एक एक टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक बच्चों, तो मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको वीडियो में कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करिएगा, जो नीचे व्हाट्सएप चल रहा है, कि सर इसमें इस तरीके के क्वेश्चन और आप ऐड करिएगा, या कुछ कमी आपको लगती है। कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप वाइट बोर्ड पर पढ़ाइएगा, तो वाइट बोर्ड का भी हम इंतजाम आगे करेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटा सा रूम है और बहुत रिफ्लेक्शन वहाँ पे पड़ता है, तो वो समस्या वो ज़्यादा है कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो रिफ्लेक्शन वाली जगह हम लिखेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड आपको लिया हुआ है। पर आपको यहाँ पे देखने में कोई समस्या नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे इजीली। आपको आपके जो कोर्स है, जो चीज क्वेश्चन है, उससे आप मतलब रखिए। ठीक है, जो कामयाब होते हैं ना, तो वही कहावत है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। ठीक है, कीचड़ में कमल खिलता है, कोयले की खान से हीरा निकलता है। तो वो चीज हमें पता है, हमसे जो बच्चे जुड़े हैं काफी सीरियस हैं, काफी मेहनती हैं, वो इन छोटी मोटी चीजों को नहीं ध्यान देते, उनको बस टीचर से मतलब और क्वेश्चन से मतलब है, अपने सिलेबस से मतलब है और अपने टारगेट से मतलब है। ठीक है, तो फिर भी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप इस तरीके से और कुछ करिएगा, तो जरूर हम उसको अपनी क्लास में डालेंगे। ये क्लास आपकी, हम आपके हिसाब से चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।